हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPPSC जंक्शन पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत में कृषि से संबंधित प्रमुख संस्थान। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ कृषि से रिलेटेड संस्थानों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नई दिल्ली में स्थित कृषि से संबंधित प्रमुख संस्थानों की। तो यहाँ सबसे पहले हमारे सामने है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। जो हमारा सबसे फर्स्ट वाला है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। दोस्तों, यहाँ हम कुछ 3 मार्कर की बात करेंगे जिनकी संभावना मुख्य परीक्षा में होती है। अगर ऐसा कोई सा महत्वपूर्ण संस्थान आता है तो हमको उसके 3 पॉइंट भी देखेंगे ताकि हमारे मुख्य परीक्षा के 3 मार्कर कंप्लीट हो सके। तो जो सबसे हमारा पहला वाला है ICAR, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और इसका फुल फॉर्म ICAR अक्सर ऐसे ही दे दिया जाता है, तो हमको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, जो कि है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब यहाँ पे परिषद और संस्थान दोनों कहाँ है? नई दिल्ली में है। और जो सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान है स्टैटिक्स वाला, वो भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अब यहाँ पे बात है किसान की। किसान प्रोटेस्ट हो कहाँ रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। तो किसान उर्वरक, जिसको इफ़को बोलते हैं, इफ़को, ये भी इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अब बात इफ़को की हो रही है तो हमको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एक तो हिंदी में भारतीय किसान उर्वरक कोऑपरेटिव, और अगर इंग्लिश में बात करें तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी इसकी स्थापना। और इसका कार्य क्या है? यह उर्वरकों का उत्पादन और विपणन, इससे संबंधित कार्य करता है इफ़को। अब किसान के साथ हमको एक चीज़ कॉमन सी पता ही है, किसान की बात हो रही है तो ट्रैक्टर की भी होगी सही। ट्रैक्टर कहाँ यूज़ करते हैं अपन? सड़क पे यूज़ करते हैं, सड़क पे चलाते हैं। और सड़कों का जो रख रखाव प्रबंधन का कार्य कौन करेगा? राष्ट्रीय राजमार्गों का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करेगा, NHAI। अब यहाँ पे NHAI ये भी 3 मार्कर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो इसकी स्थापना वर्ष क्या है? 1988। अभी तक हमने 3 स्थापना वर्ष देख ली है। एक ICAR का देख लिया है 1929, एक इफ़को का देख लिया है 1967, और NHAI का 1988। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। NHAI कार्य क्या करता है? राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रखरखाव और प्रबंधन का कार्य करता है। इसके साथ अब हमने कौन कौन से देख लिए हैं? ICAR और कृषि अनुसंधान संस्थान, परिषद और संस्थान, ये दोनों लिंक है। सांख्यिकी भी इसी से लिंक है। किसान, ट्रैक्टर, सड़क और NHAI, ये चारों आपस में लिंक है। बचे 2। अब यहाँ पे है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको क्या बोलते हैं हम? एम्स बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन सबसे पहले, एम्स का जब भी नाम आए तो हमको MP से रिलेटेड क्लिक होना चाहिए। MP में एम्स कहाँ है? भोपाल में है। अब आयुर्विज्ञान, यह बात आयुर्विज्ञान की हो रही है, थोड़ा सा आयुर्वेद से हम लिंक कर सकते हैं। आयुर्वेद, जो हमारा आयुर्वेद है उसमें कई ऐसी औषधियों, जड़ी बूटियों की बात की गई है जिससे क्या होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, ये भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और एम्स भी कहाँ है? नई दिल्ली में। यहाँ मुख्यालय की बात हो रही है एम्स की, वरना एम्स का पूरे देश में अलग अलग स्थित है। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की ओर। यहाँ पर हमने टोटल 9 संस्थानों को कवर किया है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम एक थोड़ी सी फ़नी ट्रिक देखेंगे। मेन हमारा मोटो होता है हमको फैक्ट याद करना, लेकिन फैक्ट इतने होते हैं कि कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसके लिए हम कोई सी ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी ट्रिक बना सकते हैं। पढ़ते पढ़ते जो भी माइंड में हमारी ट्रिक बन जाए, हमको चीज़ें याद होनी चाहिए, मेन मोटो ये होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, बिरबल साहनी सुगंधित औषधि बनाता है, किसका यूज़ करके? वनस्पति, गन्ना और आम का। एक बिरबल साहनी नाम का व्यक्ति है, वो सुगंधित औषधि बनाता है। कैसी औषधि? सुगंधित औषधि।
किसका यूज़ करके? वनस्पति, गन्ना और आम का यूज़ करके। अब वो बिरबल साहनी ऐसे ही कुछ भी मिक्स करके नहीं बना देता, प्रॉपर रिसर्च करता है, शोध करता है वो, उसके बाद औषधि बनाता है। पर अब उसके शोध करने के बाद भी अगर उसकी औषधि बनती है नहीं बनती है, किस पर डिपेंड करेगा? उसके लक पर डिपेंड करेगा। एक बार देखते फिर से। बिरबल साहनी सुगंधित औषधि बनाता है, वनस्पति, गन्ना और आम का यूज़ करता है। 3 चीज़ों का यूज़ करता है, वनस्पति, गन्ना, आम का यूज़ करता है और प्रॉपर रिसर्च करता है, उसके बाद बनाता है। लेकिन उसका बनना नहीं बनना उसके लक पर डिपेंड करता है ना। तो ये इससे जो हमने आज इतने ट्रिक में देखे हैं, तो हम देखते कौन कौन से संस्थान हमने इससे कवर किए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले है वानस्पतिक शोध संस्थान, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, बिरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान, भारतीय गन्ना शोध संस्थान, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पादप संस्थान, केंद्रीय आम शोध संस्थान। दोस्तों, हम अगर ट्रिक को रिवाइज करें तो जो बिरबल साहनी नाम का व्यक्ति है वो क्या करता है? सुगंधित औषधि बनाता है। किससे बनाता है? वनस्पति से बनाता है, गन्ने से बनाता है, आम से बनाता है। और ऐसे नहीं बना देता है, प्रॉपर क्या करता है? शोध करता है, उसके बाद बनाता है। बिरबल साहनी सुगंधित औषधि बनाता है, गन्ना, वनस्पति, आम का यूज़ करके बनाता है, प्रॉपर शोध करता है, फिर बनाता है। लेकिन उसका बनना नहीं बनना किस पर डिपेंड करता है? उसके लक पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमने टोटल 6 संस्थानों की बात करी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले संस्थान की ओर। अब यहाँ हम बात करेंगे कोलकाता में कौन कौन से कृषि से संबंधित संस्थान स्थित हैं। तो जब भी कोलकाता की बात आएगी, ये भारत की राजधानी रहा है, सबसे पहली बात तो ये। अब कोलकाता से हमारी दिल्ली राजधानी कब बनी थी, कौन से सन में बनी थी, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब कोलकाता हमारी राजधानी रहा है, तो हमारा जो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग सबसे पहले स्थापित कहाँ पर हुआ है? वो हुआ है कोलकाता में। साथ ही यहाँ कोलकाता में 2 चीज़ है, एक तो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है, साथ ही अब सर्वेक्षण किसका होगा? मिट्टी का होगा। तो हमारा जो केंद्रीय कांच और मृत्तिका अनुसंधान संस्थान है वो भी कहाँ है? कोलकाता में है। अब कोई सा भी अनुसंधान है, अब सर्वेक्षण हो रहा, अगर पुरातात्विक सर्वेक्षण हो रहा है तो मिट्टी के थ्रू होगा। साथ ही वो कुछ न कुछ वैज्ञानिक जो पुरातात्विक संबंधित लोग हैं वो कुछ न कुछ केमिकल का यूज़ करेंगे, तभी पता चलेगी कि उस चीज़ की एज क्या है, यानी वो कितने साल पुराना है। तो कुछ रासायनिक जैविकी से रिलेट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ टोटल 3 चीज़ों की बात हुई है। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग किसकी जांच करेंगे? मिट्टी की जांच करेंगे, केंद्रीय कांच मृत्तिका अनुसंधान संस्थान, और उसके बाद भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान। तो ये तीनों का मुख्यालय भी कहाँ है? कोलकाता में है। साथ ही आपको पता होगा जो हमारा कोलकाता है वो पश्चिम बंगाल में आता है, और पश्चिम बंगाल हमारा जूट उत्पादन के लिए फेमस है। हम कृषि में पढ़ते ही है, जूट सबसे ज़्यादा जूट पश्चिम बंगाल में ही होता है। तो जो जूट निगम है और जूट तकनीकी शोध संस्थान है वो भी कहाँ है? हमारा कोलकाता में है। और वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान वो भी कोलकाता में है, और केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय ये भी कहाँ पर है? कोलकाता में है। तो टोटल हमने यहाँ पर 7 चीज़ें कवर करी है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय जूट निगम, केंद्रीय जूट तकनीक शोध संस्थान, केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, केंद्रीय कांच मृत्तिका अनुसंधान संस्थान, भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान। दोस्तों, आपको एक चीज़ और यहाँ से एक फैक्ट और पता चलता है, जो हमारे भारतीय पुरातत्व के जनक है वो किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगली स्लाइड की ओर। यहाँ हम कुछ अलग अलग शहरों में स्थित कृषि से संबंधित संस्थानों की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ आता है कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर। दोस्तों, अगर हम नागपुर की लोकेशन की बात करें तो ये मध्य प्रदेश
और हमारा महाराष्ट्र है उसके बॉर्डर पर स्थित है नीचे की ओर। और ये एरिया कहाँ पर आता है? दक्कन के पठार में आता है। दक्कन का पठार जो है वो काली मिट्टी के लिए जाना जाता है, और काली मिट्टी कपास की फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त समझी जाती है। तो कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर में है। साथ ही कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये कहाँ है हमारा? नोएडा में है। चाय, दोस्तों असम की चाय फेमस है, तो जोरहाट असम में चाय अनुसंधान संस्थान। और लीची, मुजफ्फरपुर बिहार, यहाँ की लीची को जीआई टैग मिला है, ये हम करंट में देखते हैं, इसलिए लीची विकास शोध संस्थान कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। आलू शोध संस्थान शिमला में है। कॉमन सा है आलू, शिमला। एक है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला, ये कहाँ है? अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, टोटल हमने यहाँ पे 6 संस्थानों की बात करी है। कपास नागपुर, क्रपको नोएडा, चाय जोरहाट असम, लीची मुजफ्फरपुर बिहार, आलू शिमला, और पर्वतीय कृषि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अल्मोड़ा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले संस्थानों की ओर। सबसे पहले है चावल शोध संस्थान। चावल शोध संस्थान कहाँ पर है? कटक में है। अब बात चावल की हो रही है तो हम दलहन की भी करेंगे। दलहन कहाँ है? कानपुर में है। चावल कटक में है, दलहन कानपुर में है। तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी में है। और यहाँ पे है सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? इंदौर। दोस्तों 2 फैक्ट हमको अक्सर कंफ्यूज करते हैं एमपी से रिलेटेड। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? इंदौर में है। और एक आता है उज्जैन में स्थित सोयाबीन का सबसे बड़ा कारखाना। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ है? उज्जैन में है। और राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंदौर में है। हमारा राष्ट्रीय वन शोध संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। भारतीय दलहन का हमने बात कर ली है, दलहन कानपुर में है, चावल कटक में है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान, ये कहाँ है? मैसूर में। दोस्तों हमारे लिए मैसूर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारा जो CSIR है उसकी जो लेबोरेटरीज पूरे इंडिया में है उसमें से एक है मैसूर खाद्य तकनीकी शोध संस्थान। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहीं पर कुछ मिस्टेक हुई हो तो आप उसका सजेशन भी बता सकते हैं हमको। साथ ही मैंने जो आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बनाई गई, इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।